वर्षा ताई, मुझे केदार ने मारा। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जायसवाल? ये अदालत आत्मा और अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती। लेकिन योर ऑनर कहते हैं लोगों की गवाही झूठी है। मेरी ताई मर के भी मरी नहीं है। वो इस धोखेबाज, इस दरिंदे से अपने मौत का बदला लेने आई है। मिल गया सबूत। बोलो अब क्या कहते हो केडी पाठक? रुको। वर्षा तो मर चुकी है, तुम वर्षा कैसे हो सकती हो? मैं वर्षा ही हूँ, मरकर भी जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा हत्यारा केदार वो अभी भी जिंदा है। उसके अंत का फैसला जब तक नहीं हो पाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, इस केस का अंत तो मैं भी चाहता हूँ केडी साहब, लेकिन अगर तुम्हें फैसला चाहिए तो तुम्हें एक बार अदालत में आकर इस बात का प्रमाण देना होगा कि वर्षा मर चुकी है। रुक जाओ। मैं केवल एक बार करीब से तुम्हें देखना चाहता था। आज तक किसी आत्मा को नजदीक से देखा नहीं ना, इसलिए। केडी साहब, केडी साहब, केडी साहब, आर यू ओके? केडी साहब, मेरी आत्मा उस चांद की तरह है जिसे तुम देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते। आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। केदार की वकालत छोड़ दो केडी पाठक। क्या वर्षा जिंदा है? केडी सर, अब आप भी बाकियों की तरह उसे, मैंने खुद उसकी लाश को देखा है। भोसले साहब, अब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो लाश वर्षा की थी? सर, मैं मानता हूं कि चेहरा पूरी तरह से जल गया था, लेकिन उसके कपड़े, उसके गहने वर्षा की थे। क्या ये संभव नहीं कि वर्षा ने अपने गहने, कपड़े इत्यादि किसी और को देकर ये खेल रचा हो? देखिए केडी सर, घर में सिर्फ दो ही लोग थे, वर्षा और केदार। और आपके मुवक्किल मिस्टर केदार का ऐसा कहना है कि वर्षा उसके सामने बेडरूम में गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद अपने आप को जला दिया। तो फिर इसमें बॉडी बदलने का या भागने का कोई रास्ता ही नहीं। आप कब पहुंचे थे? आग लगने के ठीक 15 मिनट के बाद मैं खुद फायर ब्रिगेड वालों के साथ में जलते हुए घर में गया, जलते हुए कमरे से जलती हुई वर्षा की लाश को बाहर लेके आया। केडी सर, इस बातों को छोड़िए, मेन बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये मान रही है कि ये लाश वर्षा की ही है। अगर वो लाश वर्षा की थी तो फिर कल रात को जो मुझसे मिली वो कौन थी? भोसले साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर केदार ने अपनी पत्नी को मारा है तो उसकी पत्नी को जीवित नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी पत्नी जीवित है तो केदार को जेल में नहीं होना चाहिए। इनमें से सिर्फ एक बात हो सकती है, यहाँ तो दोनों हो रही है। सर, मैंने आज तक मेरे पूरे करियर में इस तरह की अजीब केस देखी ही नहीं। इसलिए आशा करते हैं कि आपको और हमें आगे चलकर ऐसा केस ना देखना पड़े। वरुण, कहते हैं किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। वर्षा केलकर की माताजी का नाम क्या है? सर, सिंधुताई रावले। सिंधुताई रावले। बघ, वर्षाचा फोन असेल, उसको बोलना घर आने के लिए। हेलो हेलो स्नेहा, मी श्रेयस। रॉन्ग नंबर। जी, माई सेल्फ परिमल पंताकी जी, मैं प्राइम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। और आप हैं वर्षा केलकर की बहन हूँ, बोले। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कैन यू प्लीज ओपन द डोर? दिस इज माई कार्ड। एक्चुअली मिस्टर केलकर ने अपनी और अपनी वाइफ की, यानी कि आपकी बहन की पॉलिसी निकाली थी, एंड इट्स वेरी सैड, एज यू नो, आपकी बहन का निधन हो गया, इसलिए पॉलिसी क्लियर हो गई। लेकिन ताई ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? वो एक्चुअली बिकॉज मिस्टर केलकर ने पॉलिसी निकाली थी ना, शायद इसलिए उनको पता नहीं होगा। और क्या है ना, मिस्टर केलकर जो है वो अभी जेल में, तो वो तो आ नहीं सकते, इसलिए मैं आया हूँ डॉक्यूमेंट्स लेने। जी, मेरे को ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। जी। नेहा,
कौन है? आई सर्वे वाले हैं, कुछ सवाल पूछने आए। आप प्लीज मेरी आई के सामने मेरी ताई के निधन के बारे में कोई चर्चा ना करें। ना ना, डोंट वरी। आई थैंक यू। नमस्कार माता जी, माई सेल्फ परिमल पंताकी। मेरी बड़ी बेटी यहाँ नहीं रहती है, वो तो अपने मर्द के साथ रहती है पनवेल में, केदार केलकर। उसकी है ना फर्टिलाइजर्स की एजेंसी है, उसकी जमीन भी बहुत है। यहाँ नहीं, उसके गांव में, यवतमाल। जमींदार थे ना वो तभी, वो तो अभी भी पनवेल में ही रहती है। ये लीजिए, ये पहला और ये दूसरा। और कुछ? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो पेंटिंग देख रहे हो, मेरे वर्षा की है। बचपन से ही उसको इस कला में रुचि थी। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैं चलता हूँ। पॉलिसी चेक कब तक मिल जाएगी? जी बस 10 दिन में मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? लेकिन बाबा के समय तो 2 महीने लग गए थे। हाँ, वो एक्चुअली जमाना बदल गया ना, अब सब कुछ फास्ट फास्ट होता है। डोंट वरी, सब हो जाएगा जल्दी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक्स फॉर। हाँ, वर्षा रावले, जन्म दिनांक 14 जुलाई 1985, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, हॉस्पिटल नेम राजावाड़ी हॉस्पिटल, थाने वेस्ट म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, चंदू। गया है अस्पताल? नहीं सर, ऊपर वाला आपको और मुझे हॉस्पिटलों से दूर रखे तो अच्छा है। धन्यवाद, किंतु इस दुआ को जरा विलंबित कर दे, क्योंकि तुझे जाना है राजावाड़ी हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए। मतलब है एक नए सबूत को जन्म देने के लिए। पाठक साहब जी, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, जस्ट वरिड। क्यों? मैंने सुना कि वर्षा की आत्मा ने आपसे भी संपर्क किया, आपके साथ वार्तालाप वगैरह किया था, एकदम देवी माँ स्टाइल में। हाँ, ऐसा हुआ था। संभवतः वो जानती होंगी कि केस आप अकेले तो जीत नहीं सकते, तो बेचारी आ गई थी मुझे धमका कर आपकी सहायता कर। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ केडी? क्या और लोगों की तरह तुम भी आत्माओं में? जी नहीं योर ऑनर, मैं केवल आत्मबल, आत्मसम्मान में मानता हूँ, देवी माँ टाइप प्रकट होने वाली आत्माओं में नहीं। फिर भी देवी माँ टाइप आत्मा प्रकट हुई तो? या फिर मैं ये कहूँगा कि आपने कोई नशा वशा वगैरह कुछ किया होगा पाठक साहब, वरना ऐसे वो आत्मा आपके सामने आके ऐसी बातें क्यों करती, और आपने जो इंस्पेक्टर भोसले से कहा वो क्यों कहते? 2 बातें हैं जसवाल साहब जी। सर्वप्रथम तो यह आम जानकारी है कि केडी पाठक नशा नहीं करता। द्वितीय बात, आप पर जो नशा चढ़ा हुआ है घमंड का, उसे बहुत शीघ्र मैं इस अदालत में उतारने वाला हूँ। आपका प्रश्न, वो कौन थी, उस प्रश्न का उत्तर देकर अब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद योर ऑनर। मैं वर्षा केलकर की माताजी सिंधुताई रावले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। मेरी बेटी तुमको भी मिलने आई थी? हाँ, वो आई थी मुझसे मिलने। कैसी है वो? खेद है माताजी की सुखी नहीं है वो, ये पीड़ित है, चिंतित है। कदाचित आप मुझे उन्हें इस पीड़ा से निकालने में मेरी सहायता कर सकती हैं। हाँ? हाँ, बोलो। ये 14 जुलाई 1985 को वर्षा का जन्म हुआ था राजावाड़ी अस्पताल थाने वेस्ट में। हाँ। वैसे
माता जी, उस सन में, उस काल में मतलब बच्चे की डिलीवरी का केवल 600 रुपया। सरकारी अस्पताल था ना बेटा, हाँ, इसके लिए 600 रुपए थे। सरकारी अस्पताल था इसलिए सिर्फ 600 रुपये। वैसे मैं वहाँ से, उस अस्पताल के लेखपाल से मैंने ये कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं बड़ी कठिनाई से। इसके अनुसार ये देखिए, आपने 1200 रुपये भरे थे। 1200 रुपये क्यों भरे थे आपने? कोई गलती हुई होगी, मैं डबल पैसा क्यों दूंगी? डबल पैसे आपने दिए क्योंकि बच्चे भी तो डबल हुए थे आपके। वर्षा के पैदा होने के 15 मिनट बाद उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी, वत्सला। बोलिए ना माता जी, 2 बच्चे पैदा हुए थे, जुड़वा। हाँ। कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि ये बात आपने अब तक अदालत से छिपा कर क्यों रखी थी? बोलिए ना माता जी, क्यों छिपा कर रखी? हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं, स्नेहा, वर्षा और वत्सला। जिस वक्त इन दोनों बेटियों का जन्म हुआ, तब मैंने उनका नाम वर्षा और वत्सला रखने का सोचा था। जब वत्सला का जन्म हुआ, तब वहां चावला मैडम आई हुई थी और उन्होंने मेरी बेटी को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। उस वक्त हमारी हालत बहुत बुरी थी और पैसे के लालच में आकर मेरे पति ने मेरी बेटी को 10,000 रुपए में मैडम चावला को बेच दिया। और उसके बाद मुझे कसम दिलाई कि ये बात मैं किसी से भी ना कहूं, किसी से भी नहीं, यानी वर्षा से भी नहीं। माता जी, मन को बहुत कष्ट पहुंचा ये सुनकर कि रुपयों के लिए पिता ने अपनी बेटी को बेचा। फिर कहाँ है इस समय वत्सला? मुझे नहीं मालूम और मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो मेरे सामने आती तो मैं उसे क्या मुंह दिखाती, क्या जवाब देती कि पैसे के लालच में हमने उसे बेच डाला। हाँ, अब भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहां भी हो सुखी हो। योर ऑनर, वत्सला जहां भी है वो सुखी है या दुखी है ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वत्सला वर्षा का रूप लेकर बहुत सारे लोगों को दुखी कर रही है। What nonsense is this, केडी? ये ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन, सीता और गीता, फिल्म का प्लॉट चल रहा है क्या? जायसवाल साहब, कोई फिल्म के प्लॉट से कम भी तो नहीं। अब देखिए ना, महिला मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो जाती है और फिर अचानक उसकी जुड़वा बहन आउट ऑफ थिन एयर, और एक ही घर में इतने सारे सहयोग। क्या पटकथा है, नहीं लगता आपको? वो कौन थी? उसका जवाब तो आपने दे दिया पाठक साहब। लॉजिक के थोड़े प्रॉब्लम है। जरा सोचिए पाठक साहब, 1985 में अगर जन्म हुआ तो 27 साल हो गए आज वत्सला को। वो 27 साल तक जिस परिवार के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा, वो अचानक यूं प्रकट होती है वर्षा का रूप लेकर। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कारण होगा ऐसा करने का? ऐसा करने से उसे क्या प्राप्त होगा? ये आपके
सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूं तो चलेगा आपको? एट योर ईज। धन्यवाद। बी एट ईज, बैठिए। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि जायसवाल साहब ने ये जो प्रश्न किए हैं, इनका उत्तर देने में वत्सला रावले मेरी अधिक मदद कर सकती है, सहायता कर सकती है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि वत्सला को इस अदालत में बुलाया जाए। लेकिन वत्सला रावले का इस केस से क्या संबंध है केडी? ठीक है योर ऑनर, अगर आपको लगता है कि वत्सला का इस केस से कोई संबंध नहीं, फिर तो जो महिला मुझसे मिली थी वो वर्षा की आत्मा ही होगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ठीक है, अगर आपको इस बात का इतना ही यकीन है तो ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि अगली सुनवाई में वत्सला रावले को अदालत में पेश किया जाए। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आई, एवढी मोठी गोष्ट तुम्ही मुझसे भी छुपाई। मला अजून एक बहीण आहे। कशाला आई, कशाला? एक बात तो साफ है कि कोई आत्मा वात्मा नहीं, ये सब उस जुड़वा बहन वत्सला का खेल है। बस अब उसे ढूंढना है। हेलो, मे आई स्पीक टू मिसेस कावेरी चावला प्लीज? जी मैम, मैं वरुण जावेरी बोल रहा हूँ। जी, क्या मैं आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ? वत्सला से। क्या? ओके, थैंक यू। जी हाँ, आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए। थैंक्स सर। वत्सला पिछले 20 दिनों से जॉब के सिलसिले में चंडीगढ़ गई। ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर चंडीगढ़ में है या पनवेल में? मुझे पूरा विश्वास है इस पूरे समस्या की जड़ वो लड़की ही है। खोज उसे ताकि हम इस केस की पॉइंट पर पहुंच सके। जी सर। केडी पाठक, तो तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी जुड़वा बहन कर रही है? वत्सला? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब वत्सला का काम है। मैं जानता हूं कि ये सब आप ही का किया धरा है। वैसे आप इस समय कहां से बोल रही हैं? पीसीओ से, मोबाइल से, कहां से? वत्सला को ढूंढने की बजाय केदार के खिलाफ सबूत ढूंढो, वरना बहुत बुरा अंजाम। अच्छा, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि आपसे वार्तालाप हो रही है। इसीलिए द्वितीय बार अपना प्रस्ताव रखता हूं। कृपया कर अदालत में प्रकट होने का कष्ट करें और जो भी कहना है वहीं। धन्यवाद। वैसे मैं इस समय ये सोच रहा हूँ कि ये जो कॉल आपने मुझे किया है, इस कॉल का बिल आपको फोन कंपनी किस पते पर भेजेगी, और जब बिल भेजेगी तो आप इसका भुगतान किस प्रकार करेंगी? बाय कैश, क्रेडिट कार्ड? हेलो हेलो, बिल के भुगतान का सुनते ही फोन काट दिया। वरुण, ये तो इंसान होने के लक्षण है। जो साबित होगा इसकी अदालत आने से। आई गेट हर देयर सर, चाहे इसके लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े या पनवेल। वत्सला रावले और वत्सला चावला का कुछ पता चला आपको? यस योर ऑनर, वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में ही थी। एयरपोर्ट से सीधा यही आ रही है और फ्लाइट इज लिटिल डिले। बस आती ही होंगी। आती हो फ्लाइट चंडीगढ़। पाठक साहब, फिर तो ये वत्सला या वर्षा जो भी है, माताजी का रूप लेके आपके समक्ष प्रकट हुई थी। तो चार्टर फ्लाइट से आई होगी चंडीगढ़ से, है ना? जज साहब, मैडम अभी अभी आई है। वत्सला। वत्सला जी, आप ही का इंतजार था। आइए प्लीज।
अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और ये सब लोग कौन है? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट पाठक साहब, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी धोखा खा जाता। हूबहू वर्षा। वर्षा? हाँ। कौन वर्षा? सीता और गीता देखी आप? नहीं, कोई बात नहीं। जुड़वा बहनों की कहानी है, आपके जैसे ही। मिस चावला, ये जो वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जुड़वा बहन है। और 27 साल पहले वर्षा के साथ में ही साथ में नहीं 15 मिनट बाद राजावाड़ी हॉस्पिटल थाने में आप पैदा हुई थी। और हाँ, बाय द वे, वो वहां पे जो बैठी है ना, यूं करके जो रो रही है, सिंधुताई रावले आपकी असली माता जी है। व्हाट? ओरिजिनल मदर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ तो खैर छोड़। फिलहाल हमने आपको यहाँ पे माँ बेटी के रीयूनियन के लिए नहीं बुलाया है, वो हम आप बाद में कर सकती हैं, इमोशनल ड्रामा। आपको यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं पाठक साहब ने बुलाया है। उनका ये मानना है कि आप प्रकट हुई थी उनके सामने, वो आपको आत्मा मानते हैं, भूत। नहीं, चुड़ैल व्हाटएवर। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। क्या बोल रहे हो आप? मुझे यहाँ पे अचानक से क्यों बुलाया है? शायद आपको डिस्टर्ब किया, आप कुछ काम में थी और आपको यहाँ पे बुलाया गया। मैं तो चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस के लिए। कौन सी कॉन्फ्रेंस? प्लीज धन्यवाद। कौन सी कॉन्फ्रेंस में थी आप वत्सला जी? चंडीगढ़ वाली कॉन्फ्रेंस। मेरी जब कॉन्फ्रेंस के कर्ता धर्ताओं के साथ फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अस्वस्थ हैं और इसी कारण आप वहाँ जा नहीं पाई, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर नहीं पाई। आप चंडीगढ़ में नहीं थी, यहाँ मुंबई में भी अपने घर पर नहीं थी। कहाँ थी आप? वो मैं एक्चुअली मैं बता दूं योर ऑनर, ये पनवेल के जंगलों में थी। साड़ी पहनकर, मुंह पर जले हुए चेहरे का मेकअप लगाकर भटक रही थी आप, लोगों को डरा रही थी। व्हाट नॉनसेंस! मैं यहाँ वहाँ क्यों? बनिए मत वत्सला जी, आपने ही अपनी बहन का रूप धारण करके केदार केलकर को फंसाया है। कौन केदार, कौन केलकर? मुझे कुछ पता नहीं है। ये क्या चल रहा है? चलिए आप ही बताइए, कहाँ थी 20 दिनों तक आप? कहाँ थी आप वत्सला जी 20 दिनों से? वो मैं मनाली गई थी। आप मनाली में थी? क्यों मनाली, क्या कुछ विशेष है वहां? मैं मनाली में घूमने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। घर वालों से झूठ बोल के गई थी क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है। पर मैं मनाली में ही थी 20 दिन। जसवाल जी, यहाँ सीता और गीता नहीं, एक लव स्टोरी बन रही है। ये बताइए वत्सला जी कि जो आपने अभी बात कही, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? एनी प्रूफ, एविडेंस कि आप मनाली में थी? नहीं? एक मिनट है? ये सीडी है, इसमें मेरे और साहिल के वीडियोस हैं। चाहे तो आप देख सकते हो। मैं चाहता हूं सीडी देखना। हाँ देखिए ना, मतलब सीडी वत्सला जी बना के लाई हैं अपने साथ बैग में डालकर, मनाली टू मुंबई। कौन सी तारीख बताई थी जब ये वर्षा की? 11 मार्च रात 12:30 बजे। यानी कि वर्षा नहीं, वत्सला
11 मार्च को साहिल के साथ यहाँ पे मनाली में। कैसे प्रमाणित होता है कि ये कमरा मनाली में है, पनवेल में नहीं? इफ यू डोंट माइंड थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो मेनू कार्ड दिख रहा है, गौर कीजिए जरा। मेनू कार्ड पे लिखा है होटल हनी हिल्स, मॉल रोड, मनाली। तो आपका ये सवाल का उत्तर भी मैंने दे दिया। और फिर भी अगर आपको शक है तो और थोड़ा अगर आप गौर करें तो न्यूज़पेपर पढ़ा है, जिसे आप समाचार पत्र कहते हैं, उस पे गौर कीजिए, जरा देखिए। जूमिंग जूमिंग एंड देयर यू आर। हिमाचल हेराल्ड, 11th March 2012। मिस्टर पाठक, बिना संदेह जब ये साबित हो चुका है कि वत्सला जी साहिल के साथ मनाली में थी 11 मार्च रात को 12:30 को, तो उसी समय वो आपके समक्ष देवी माँ का रूप लेकर कैसे प्रकट हो सकती है? योर ऑनर, अगर वत्सला इस समय इस दिन पर मनाली में थी तो वो महिला कौन थी जिससे मेरी भेंट हुई? वो मैं थी केडी पाठक, वर्षा। तुम्ही ने कहा था ना, सच बोलने के लिए एक बार अदालत में आओ। लो आ गई मैं। इस आदमी ने, केदार केलकर ने मुझे जलाकर मार डाला है। मेरे मरने के बाद अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। यही सच है इस केस का। और अगर अभी भी इंसाफ नहीं हुआ तो मैं करूंगी इंसाफ। छोड़ना नहीं मितुला, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं मितुला। अरे रोको उसे, रोको। छोड़ना नहीं मितुला, छोड़ना नहीं मितुला, ये छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं मितुला। कौन? आप मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? क्या हुआ मुझे? अभी अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ या आपने जो कुछ भी किया यहाँ पे, आपको कुछ याद नहीं? नहीं तो क्या हुआ? Are you sure कि आपको कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अरे ये तो मेरी वर्षाची बांगड़िया है। मैं बोल दूंगा कि मैंने चलाया वर्षा को, वरना वो मुझे मार डालेगी। पागल हो गए हो क्या? कौन मार डालेगी? वो अदालत तक पहुंच गई। कल को अगर यहाँ पे आ गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो मरी जाऊं। केदार, कोई आत्मा नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? कैसे हो रहा? कोई जवाब है आपके पास? खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, समझ नहीं रहे तुम? मुझे केवल 40,000 ही मिले हैं। 60,000 की बात हुई थी हमारी, देखा नहीं? अपनी एक्टिंग से पूरी अदालत को हिला डाला। अरे ये सपना भोसले ऐसी कलाकारी किसी फिल्म में करती तो टॉप की हीरोइन होती। नहीं, मुझे 60,000 ही चाहिए। मैं और मेरे पति नहीं होते तो आपका केस तो कब का खत्म हो जाता।
हाँ, आज ही उसी जगह पर उसी कचरे के ढेर के डिब्बे में बाकी पैसे भी रख देना। फोन रखती हूँ, कोई है। स्नेहा, बेटी मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने आज तक तुझे वत्सला के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हे देवा, तू ये मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? एक बेटी को तू मुझसे छीन लेता है और दूसरी को मुझसे मिला भी देता है। काश आज मेरी वर्षा जिंदा होती। हेलो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ तेरा। कौन? वर्षा। ताई, हेलो। स्नेहा, कुठे जातेस तू? तू इथेच थांब, मी येते आई। ताई, ये नहीं हो सकता। तुम मर के भी कैसे लौट सकते हो? हाँ? तू इथे काय करतेस? आई तिकडे, तिकडे आई। क्या हुआ मेरे बच्चे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? चले जाओ यहाँ से प्लीज, चले जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। हेलो स्नेहा, प्लीज माजा एक बंगे। देखो मुझे लगता है ये सब किसी का खेल है। कोई केदार को फंसाकर उसका फायदा उठा रहा है और ये सब। हेलो, फिर काट दिया। हेलो, तुम मेरी मदद नहीं कर पाए श्रेयस। देखो तुम कौन हो? तुम वर्षा नहीं हो सकती। अभी सबूत देना बाकी है मुझे। मैं नहीं मानता, वर्षा मर चुकी। देखो मुझे सब पता है, ये किसी ना किसी का खेल है। खेल है ये सब। खेल तो अब शुरू होगा श्रेयस, देखते रहना।
नहीं किया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे गले मिलता हूँ। देखा, अगर तू डराने की एक्टिंग में उस्ताद है ना, तो अपनी भी डरने की एक्टिंग काम नहीं। I love you, वर्षा। वैसे आज किसको डराने का इरादा है? उस स्नेहा को, श्रेयस, या फिर उस केडी पाठक को? हाँ, बोलना। तुम्हें। वर्षा, तू डरने की बात कर रही है? अरे मैं तो मर मिटा हूं तेरे पे, उस दिन से जिस दिन तूने मेरे भाई से शादी की थी। अरे कहाँ तू उस बोर आदमी के पास फंस गई। लेकिन अगर मैं नहीं होता ना, तो तेरी जिंदगी में मजा भी नहीं होता। कर के नहीं? तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। लेकिन अब होगा, वर्षा, अब होगा। वर्षा, तू देखती जा। बहुत जल्द हमारा प्लान कामयाब होगा। तेरी झूठी मौत और हमारा सच्चा प्यार जल्द रंग लाने वाला है। बहुत देर हो चुकी है। देर? वर्षा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे कुछ देर नहीं हुई है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तू देखना, कोर्ट में जब अगली पेशगी होगी ना, तो मेरा भाई खुद डर के मारे कबूल करेगा कि उसी ने तेरे को मारा। उसके बाद भाई को जेल और फांसी, और यवतमाल की सारी जमीन मेरे नाम। उस जमीन को बेचकर सारा पैसा लेकर 2 महीने के अंदर मैं गोवा चलाऊंगा। वहां पर तू मेरा इंतजार कर रही होगी, और तू और मैं, तेरा नया नाम, नई जिंदगी, प्यार, पैसा। वर्षा, जिंदगी में और क्या चाहिए? जिंदगी चाहिए मुझे, क्योंकि अब वो नहीं रही। क्या? हमारा पासा हम ही पर पलट गया। गई तो थी श्रेयस को डराने के लिए, ताकि कोर्ट में वो हमारे काम आ सके, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसने मुझे ही मार दिया। ये देखो। वर्षा, चलो हॉस्पिटल। बहुत देर हो चुकी है हमें, अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। ये तू क्या बोल रही? ये नहीं हो सकता। क्यों? प्यार करते हो ना मुझसे? वर्षा, प्यार करने वाले तो जीने मरने का वादा करते हैं। अब तो मैं मर चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। देखो, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दूर रहो। आओ, मैं दूर रहो मुझसे। हाय अमय जी। केडी पाठक? हाँ, मैं केडी पाठक, और आप फंस गए। धन्यवाद वर्षा, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मतलब है वत्सला। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। अरे वरुण! वैसे अमय जी, आप तो फिल्म स्टार भी बन गए। अभी इस घटना पर आधारित वहां मेरे सहायक वरुण ने आप पर एक फिल्म भी बनाई है। एक ही बारी में। योर ऑनर, यही है वास्तविकता मृत्यु के इस खेल की। मृत्यु का यह खेल जहां वर्षा केलकर की कभी मृत्यु हुई ही नहीं। योर ऑनर, वर्षा ने यह खेल रचा अपने पति केदार को फंसाकर, इन्हें फांसी चढ़वाकर, इनकी धन संपत्ति ऐंठ कर अपने देवर अमय के साथ अपने बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए। एक मिनट। वर्षा के जीवन का तो अंत हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है कि वो जो बॉडी मिली वो वर्षा की थी। कैलाश जी,
नहीं, इसका श्रेय जाता है कैलाश जी को, सपना जी के पति को, जिन्होंने अमय से रुपए लेकर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी। अच्छा। कोई और प्रश्न भी होगा अवश्य। है और लॉजिक है। पूछिए। मुझे ये बताइए पाठक साहब कि अगर वो मान लिया मैंने कि ये बॉडी वर्षा की नहीं थी, चल, तो जो जली हुई बॉडी मिली वो बॉडी थी किसकी? और केदार केलकर के घर में वो कमरे में जब आग लगी तो वो डेड बॉडी वहां पे आई कैसे? मुड़िए जरा, मुड़िए ना। आप कुछ करेंगे तो नहीं? अमय जी, इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस रात मैंने और वर्षा ने पूरी तैयारी कर ली थी। कैलाश की मदद से सहकारी हॉस्पिटल के मुर्दाघर से एक लावारिस औरत की लाश को मैंने घर की छत के ऊपर छुपा दिया था। उसके बाद बाकी का काम वर्षा ने किया। और सब समझते रहे कि वो जली हुई लाश वर्षा की है। और उसके पश्चात शुरू हुआ वर्षा की आत्मा का खेल, सबको डराना, ताकि एक एक करके केदार के विरुद्ध सबूत इकट्ठा किया जाए। जी, और इस काम में मैं उसकी मदद करता रहा। लेकिन केडी, तुम अमय तक पहुंचे कैसे? लोहे को लोहा ही काटता है यार। वत्सला की मदद लेकर मैंने सपना का झूठ पकड़ा। दुर्भाग्यवश सपना और कैलाश ने षड्यंत्रकारी की आवाज सुनी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा था योर ऑनर। इसीलिए योर ऑनर मैंने स्नेहा, श्रेयस, चारू और अमय चारों की परीक्षा ली और मेरा संदेह उचित निकला। हमें मिला अमय। अब योर ऑनर समय आ गया है कि मैं इस खेल के मुख्य पात्र को बड़े आदर और विनम्रता से इस अदालत में आमंत्रित करूं। आइए भोसले साहब। मुझे माफ कर दो केदार। डिफेंस की मजबूत दलील और तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि वर्षा केलकर की मौत का यह केस न सिर्फ एक बड़ा फरेब था, बल्कि एक खतरनाक साजिश भी थी। इसलिए यह अदालत वर्षा केलकर, अमय केलकर, सपना शिंदे
और कैलाश शिंदे को इंसाफ और कानून को धोखा देने के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और केदार केलकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आजादी मुबारक। हाँ जायसवाल साहब, कहिए, अब भी कोई प्रश्न बाकी है मन में? जी जी, एक पूछिए ना, पूछिए। केस जीतने के बावजूद भी आपका ये मुवक्किल जो भी गया वो खुश नजर नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, नाखुश तो होगा ही। उसकी धर्मपत्नी नहीं, उसके विरुद्ध मती मारी गई है मेरी, जो आपको समझा रहा हूँ। समझने के लिए दिल तो चाहिए। छोड़िए ना, देखिए, कभी कभी मनुष्य जीत कर भी हार जाता है और कभी कभी हार कर भी जीत जाता है, जैसे कि आप। कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी तो आप जीते हैं, अब मुझे हराने का एक और मौका। राइट राइट राइट। अरे यार, ये दही बड़ा है दिमाग की दही? खट्टी दही है यार। लगता है अगला रेस्टोरेंट इस राम भरोसे होटल वाले का निकालना पड़ेगा। दवे साहब, आप शादी कर लो, फिर ये होटल का खाना बंद और घर का खाना शुरू। हाँ बुराड़े, घर के खाने के साथ साथ बीवी की डांट भी शुरू, रोजाना देर से घर आने पर। नहीं यार, अपना ये राम भरोसे होटल ही अच्छा है। क्या है कि जिंदगी खट्टी करने से अच्छा है खट्टी दही खा लो, है कि नहीं सावंत? हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन। मैं एंटॉप हिल प्रीमियम टावर 704 से बोल रही हूँ। मिसेस उषा मेहता। जी बोलिए। मेरी पड़ोसी डॉक्टर परांजपे को कुछ हो गया है। आपको कैसे पता? क्योंकि 6 दिन से उनके घर का दरवाजा ही बंद है, घर से बाहर निकले ही नहीं। और आज सुबह से फ्लैट के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसा कोई। ठीक है, हम पहुँचते हैं। बुराड़े, फ्लैट का चाबी किसके पास है? ऊपर वाले फ्लैट में इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी रहते हैं, उनका नाम है मिस्टर अरोरा। उनके पास हर फ्लैट की एक चाबी रहती है। बुराड़े, चाबी मैं अरोड़ा।
आइए। साहब, अरोड़ा। सर मैं अरोड़ा ऊपर रहता हूँ। ये चाबी। बुराड़े, अरोड़ा को छोड़ो, किसी को अंदर मत आने दे। जी। एक्चुअली सर हमको तो कोई आइडिया ही नहीं था। डॉक्टर परांजपे वैसे बिल्डिंग में किसी से भी ठीक से बात नहीं करते थे। बड़े अजीब इंसान थे सर। लगता है डॉक्टर परांजपे काफी बड़े डॉक्टर थे। जी 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 सर। काफी सारे सर्टिफिकेट और मेडल्स उनके पास। जी 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 सर। बुराड़े। जी सर। 100% ये किसी डेड बॉडी की स्मेल है। एक काम कर, बेडरूम चेक कर। जी सर। दवे साहब, बेडरूम में तो कुछ नहीं है। एक कमरा और है, इसे बाहर से लॉक किया गया है। तोड़ दो। क्या हो रहा था यहाँ पर? बुराड़े, इसको संभाल। पानी होगा फ्रिज में, देख। जी सर। डॉक्टर साहब, ये देखो इधर क्या है। आदमखोर। दवे साहब, उस आदमखोर ने मुंबई शहर के बीचों बीच आकर डॉक्टर परांजपे को खा लिया। बाहर कोई है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? जी, मैं डॉक्टर परांजपे। ये मेरा घर है। डॉक्टर परांजपे? अंदर आइए मेरे साथ। आइए। ये यहाँ? ये सब क्या है?
अगर आप डॉक्टर प्रांच पे हैं तो ये कौन है? क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हो रहा था यहां पर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हो रहा था यहां पर? स्टॉप! गर्मी कुछ ज्यादा है, आप प्लीज वो एसी ऑन कर दीजिए, मैं रिमोट वहां रखता हूं। एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट के घर से उसके सहकर्मी की लाश मिली, डॉक्टर देवधर। कुछ दिनों से पका कर खा रहा था उसे। सोच कैसे कैसे लोग रहते, वो भी हमारे पड़ोस में। अगली बार पड़ोसी के यहाँ से कुछ पककर आया तो 10 बार सोचना पड़ेगा। इसके चेहरे को देख, माथे पर एक बल नहीं और मुख पे हंसी। दो ही बातें हो सकती है, या तो ये निर्दोष है और ये जानता है कि ये छूट जाएगा, या तो फिर इसे अपने अपराध पर गुमान है, अभिमान है। सर मुझे तो दूसरा ऑप्शन लगता है। दूसरा ऑप्शन सही है केडी। अरे इंस्पेक्टर दवे, आओ आओ, बड़े दिन बाद आए हो। कोई विशेष केस लेकर आए हो? यही गौन केस है। ये दरिंदा तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? डिनर करना चाहता है मेरे साथ, या मेरा डिनर करना चाहता है? केडी मेरी सलाह मानो, लंच और डिनर दोनों के बीच में मिलो। बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी है। अपने पूरे करियर में ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंटरेस्टिंग, मिलते हैं उससे। कैसे हो केडी? मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? गर्मी कुछ ज्यादा है यहाँ, अपने घर का एसी मिस कर रहा हूं। बाकी मैं ठीक हूं। वैसे मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। आपने बुलाया, मैं आ गया। कहिए क्या चाहते हैं? मुझे अपना वकील नियुक्त करना। सवाल यह है केडी कि क्या तुम मुझे अपना मुवक्किल बनाओगे, या तुम भी इस डरी हुई दुनिया की तरह मुझे एक आदमखोर दरिंदा समझते हो? एक दो नहीं डॉक्टर परांजपे, पूरे 11 साक्ष्य हैं आपके विरुद्ध। केडी, मैं एक विश्वविख्यात न्यूरोसर्जन हूं। आइलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में ऑनररी प्रोफेसर हूं। 3 स्पाई थ्रिलर लिखे हैं मैंने, जिनमें से 2 बेस्टसेलर हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया चेस चैंपियनशिप में दूसरे दर्जे पर हूं, और मेंसा रेटिंग 145 है मेरी। इसका मतलब जीनियस, जीनियस से भी कहीं ऊपर। माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वजह? वजह ये है केडी कि मैं वो जीनियस हूं जिसने जिंदगी में जो भी काम किए हैं पूरी सफाई के साथ किए हैं, नंबर 1 बनकर। इसलिए अगर मैं खून भी करूंगा ना, तो एक जीनियस की तरह, पूरी सफाई के साथ। एक बेवकूफ अहमक की तरह नहीं, जो अपने खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 11 सबूत पीछे छोड़ जाएगा। थिंक अबाउट इट। क्या ये संभव नहीं कि ये आपकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हो? शायद ही उसका भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है जिसने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा हो। मैं इस तरह क्यों करूंगा? इनफैक्ट ये तरीका, दिस इज एन इंसल्ट टू माई इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। कुल मिला के आपका ये कहना है कि डॉक्टर देवधर को आपने नहीं मारा? घबराओ मत, मैं मंगलवार को मांस नहीं खाता।
Just joking. मेरे हाथ देखो गिरी. Look at my hands. ये एक सर्जन के हाथ है. ये जान बचाते हैं, लेते नहीं. ओह, कमबख्त गर्मी बहुत है यहाँ. आप लोग एक पंखे का बंदोबस्त कर सकते हैं? बहुत गर्मी लग रही है मुझे. शायद शर्ट निकाल के बैठूं तो ठीक लगेगा. क्या ख्याल है आपका? जेल के रूल्स अलाउ तो करते हैं ना? वरुण, विचित्र हो, अद्भुत हो, बात जैसी भी हो, किंतु डॉक्टर परांजपे की बात को झुठलाया नहीं जा सकता. तू सोच, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना नामचीन डॉक्टर, अगर अपराध करे तो इतने सारे सबूत, इतने सारे साक्ष्य क्यों छोड़ेगा जगह जगह? सर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा. सर, वो तो आराम से बंद दरवाजे में अपना काम कर रहा था. इनफैक्ट इससे पहले कि उसे अपना सुराग मिटाने का मौका मिलता, वो पकड़ा गया. दैट्स इट. हाँ, मतलब ये तो सीधी साधी सोच है, किंतु मुझे लगता है कि इस कहानी में ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट को पकड़ना है हमें डॉक्टर परांजपे के घर जाकर. राइट सर. जब क्राइम हुआ था तब देखना था इस घर को. मौत का म्यूजियम बना कर रखा था उस पागल डॉक्टर ने. अच्छा हुआ कि हम टाइम से यहाँ पहुंच गए, वरना आधे घंटे बाद डॉक्टर परांजपे की बहन आने वाली थी अपने बच्चों के साथ. अगर वो ये सब देखते तो पता नहीं क्या होता. डॉक्टर परांजपे की बहन यहाँ आने वाली थी. हाँ वरुण, आगरा से, लेकिन हमने उन्हें वापस भेज दिया है. पर क्यों? अगर वो ये सब देखते तो क्या बीतती उन पर. Yeah, you're right. वरुण, कुछ नहीं मिलने वाला है. सब देख चुके हैं. दवे. सर, वो क्लिनिक का चाबी किसको देना? मुझे तो. तुम कौन? ये वासु है, डॉक्टर परांजपे के क्लिनिक का कंपाउंडर. उनका क्लिनिक सील कर दिया तो चाबी देने आया मुझे. वासु, तुम जाओ. हाँ, शाम को पुलिस स्टेशन आ जाना पूछताछ के लिए. सर, मैं तो पक्का शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन. इसमें मेरे को काहे को हाँ, मुझे मालूम है सब. जितना बोला उतना करो. जाओ. जी सर. तुझे 100% विश्वास है कि ऐसा ही है? यस सर, मैंने खुद वेरीफाई किया. फिर तो मेरे दोस्त डॉक्टर परांजपे निर्दोष है. हत्यारा कोई और ही है. हम ये मानते हैं मिस्टर पाठक को चुनौतियां लेने का बेहद शौक है, बहुत पसंद है, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एक आदमखोर का केस है. क्या मिस्टर पाठक एक आदमखोर को निर्दोष साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर,
मेरे पास इनके मुवक्किल के खिलाफ 11 ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उसकी इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। 1, डॉक्टर देवधर की लाश इनके घर से बरामद। 2, लाश को जिस तेज औजार के साथ काटा गया, स्कालपेल, उन पर उंगलियों के निशान डॉक्टर प्रांजपेयी के। 3, लाश को जितनी सफाई के साथ काटा गया है उसे केवल एक सुलझा हुआ मंजा हुआ सर्जन ही काट सकता है और कोई नहीं। 4, लाश को काटने के लिए जिन शार्प औजारों का इस्तेमाल किया गया है, बोन, ड्रिल्स, शार्प नाइव्स एक्सेट्रा, उन पर उंगलियों के निशान डॉक्टर प्रांजपेयी के हैं और खून के धब्बे डॉक्टर देवधर के हैं। शुड आई कंटिन्यू मिस्टर पाठक? ऑफ कोर्स। 5, डॉक्टर देवधर के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स डॉक्टर प्रांजपेयी के फ्रिज में से हासिल हुए हैं। 6, डॉक्टर प्रांजपेयी के किचन के फ्राई पैन में से डॉक्टर देवधर का पका हुआ ब्रेन मगज प्लेट में डालकर खाया गया है। आई एम सॉरी, दिस इज सो डिस्गस्टिंग बट दिस इज ट्रू योर ऑनर। 7, ये छुरी और कांटा है जिसके साथ वो मगज खाया गया है। इन पर उंगलियों के निशान भी डॉक्टर प्रांजपेयी के हैं। अवत्रमणि जी, जब इतना कुछ बता चुके हैं आप, तो कृपया कर इस हत्या की अभिप्रेरणा, इस हत्या का कारण भी बता दीजिए अदालत को। कारण है योर ऑनर, और ये मेरा 8वां सबूत है। डॉक्टर प्रांजपेयी को कहीं से ये खबर मिल गई थी कि इस बार सरकार किसी एक न्यूरोसर्जन को पद्म भूषण से सम्मानित करना चाहती है, जिसके लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट भी हुए। पहला डॉक्टर देवधर, दूसरा डॉक्टर कामत और तीसरा डॉक्टर प्रांजपेयी स्वयं। डॉक्टर प्रांजपेयी ने अपना एक प्रतिद्वंदी कम करने के लिए डॉक्टर देवधर की हत्या कर दी। That's it. क्या आप मानते हैं कि आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं अदालत में? मान लीजिए कि हम दोनों में से किसी एक को पुरस्कार मिलने वाला है, तो क्या पुरस्कार के लोभ में मैं आपको मारकर खा जाऊंगा? ये एक मानसिक बीमारी है, इंसान का वहशीपन। योर ऑनर, एक एक करके मैंने 8 सबूत आपके सामने पेश किए हैं। बाकी 3 सबूत मेरे 3 गवाह हैं, जिन्हें मैं आपके सामने एक एक करके पेश करना चाहूंगा। अनुमति है। मेरी पहली गवाह डॉक्टर प्रांजपेयी की पड़ोसन मिसेस उषा मेहता। वैसे मैं डॉक्टर प्रांजपेयी की पड़ोसन हूँ, लेकिन मुझसे क्या? मैंने तो इन्हें बिल्डिंग में किसी के साथ बात करते हुए देखा ही नहीं। एक बार मैंने घर में ऊंधियों बनाया था, मैंने सोचा कि पड़ोसन होने के नाते उनके घर पर लेके जाऊं। यस। अरे डॉक्टर भाई, आपके लिए ऊंधियों लेके आई हूँ। मैंने आज घर में बनाया था, सोचा आपके लिए भी थोड़ा दे दूं। ये लीजिए। ऊंधियों? हाँ, होप यू लाइक इट। आई एम सॉरी मिसेस मेहता, वो दरअसल मेरे वेजिटेरियन दांत नहीं है। शायद ये गले से हजम नहीं होता। एंड आई ईट ओनली मीट। बट थैंक यू। उसके बाद मैं इसके सामने कभी भी नहीं आई। कितना भयानक पागल आदमी है ये, और वो भी मांसाहारी। मारकर खा गया है उस डॉक्टर को। योर ऑनर, मिसेस मेहता के कथन से निसंदेह यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर प्रांजपेयी शाकाहारी नहीं है और इन्हें ऊंधियों पसंद नहीं।
किंतु यह साबित नहीं होता कि डॉक्टर परांजपे आदमखोर हैं या हत्यारे हैं। 1 डाउन। त्रिमाणी जी, नेक्स्ट प्लीज। मेरे दूसरे गवाह हैं मिस्टर अरोड़ा। सर, ये आदमी वाकई आदमखोर है सर। मेरी एक डीवीडी लाइब्रेरी है, वहां ये डॉक्टर परांजपे अक्सर आते हैं, वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। सर, हमारी डीवीडी लाइब्रेरी में एक डीवीडी है इंग्लिश फिल्म की, कैनिबल। अफ्रीका के आदमखोरों पर बनी है वो फिल्म। इस इंसान ने उस फिल्म को 15 बार रेंट किया सर, 15 बार। अब आप ही बताइए सर, जो इंसान घर में बार बार आदमखोर की फिल्म देखता है वो खुद क्या होगा सर? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर अरोरा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने शोले फिल्म 20 बार देखी है, मैं अब तक गब्बर सिंह क्यों नहीं बन गया? लेकिन सर, मैंने इनके घर में भी कई बार कैनिबल की पुस्तकें देखी हैं सर। एक और प्रश्न, क्या आपके घर में अरोरा साहब ये जो थ्रिलर्स, मर्डर स्टोरीज, हिंसा पर आधारित पुस्तकें, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है? अवश्य होगी। 2 डाउन। मिस्टर पाठक, आप इनकी बातों को जरा भी लाइटली ना लें। अब की जो मेरे गवाह आने वाले हैं, उनकी गवाही सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योर ऑनर, मेरे फाइनल विटनेस डॉक्टर प्रांजपाई के क्लास फेलो, उनके दोस्त, विख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कामत। योर ऑनर, आज से 3 महीने पहले मैं और डॉक्टर परांजपे, एक फेमस प्लेबैक सिंगर जिनके ब्रेन में ट्यूमर था, उनको ऑपरेट कर रहे थे और अचानक ऑपरेशन करते करते। डॉक्टर कामत, यू नो, बचपन से मैं डॉक्टर नहीं सिंगर बनना चाहता था, पर सबने कहा कि मेरे पास वो हुनर है ही नहीं। और ये देखिए, आज एक गायक मेरे सामने मजबूर पड़ रहा है। कामत, अगर इसका ब्रेन मैं चुरा कर खा लूं तो क्या मेरी गायकी संवर जाएगी? शैल आई टेक अ बाइट? डॉक्टर परांजपे, ये क्या कह रहे हैं आप भी डॉक्टर कामत मजाक कर रहा था। गायक का हुनर उसके ब्रेन में नहीं, उसके जबान पे होता है। इसीलिए ना, मुझे उसकी जबान खानी चाहिए। कई देशों में जबान को एक डेलिकेसी माना गया है। टंग इज कंसिडर्ड अ डेलिकेसी। वैसे भी आज के कलयुग के जमाने में इंसान जानवर तो बन चुका है, तो जब हम जानवर खा सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? प्लीज डॉक्टर परांजपे, आप बड़े बोरिंग हो। लाइफ में हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए, समझे? एनीवेज, प्लीज पास मी द स्पेशल स्कैल्पेल। इसके पागलपन का सिर्फ ये एक किस्सा नहीं है, और कई किस्से हैं। ये आदमी दिमागी मरीज है, इज मैड। डॉक्टर कामत, मुझे तो आप दिमागी मरीज लगते हैं, वरना मेरे इतने से मजाक को आपने इतना सीरियसली ले लिया। मैंने तो वो बात यूं ही कही थी, आपके चेहरे का रंग बदलना चाहता था। चेहरे का रंग तो तुम्हारा उतरेगा डॉक्टर परांजपे, क्योंकि डॉक्टर देवधर का खून तुमने किया है, मैंने नहीं। डॉक्टर कामत, मैं आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो प्लीज। धन्यवाद। डॉक्टर कामत, वो जो पद्म भूषण की संक्षिप्त सूची थी, उसमें 3 नाम थे, जिनमें से एक नाम आपका भी था, करेक्ट? हाँ, लेकिन आपका मतलब क्या है? तो ये डॉक्टर कामत की डॉक्टर देवधर तो गए, और अगर इस मामले में डॉक्टर परांजपे को सजा मिल जाती है तो आप इकलौते हकदार बचते हैं उस पद्म भूषण की। है कि नहीं? हाँ, मगर बहरहाल, जिस समय हत्या हुई, क्या व्यस्तता थी आपकी? कहाँ थे आप? हाँ,
मैं यही था, इसी शहर में। वैसे आपके सवाल का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं उस दिन डॉक्टर परांजपे के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस गया, फिर डॉक्टर देवधर को मैंने किसी बहाने से बुलाया और उनका खून कर दिया, फिर उनको काटकर खाने लगा वहीं? ये कार्य आपने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? इसका क्या मतलब है कि योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर देवधर की मृत्यु 23 मार्च को हुई। डॉक्टर परांजपे मेरे मुवक्किल 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक अपने पंचगिनी वाले फार्म हाउस पर थे, अपनी अगली पुस्तक लिख रहे थे। जी, न्यूरल डिसऑर्डर्स इन विमेन। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि आप अपने घर पर नहीं थे? अफसोस नहीं, लेकिन मैं पंचगनी से रवाना हो चुका था। वो दरअसल मेरी बहन आगरा से आ रही थी अपने बच्चों के साथ और मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने वाली थी। बंबई पहुंचा और फ्लैट में अंदर गया तो मैंने वहां पुलिस को पाया और फिर मेरे कॉलीग डॉक्टर देवधर की लाश देखी मैंने वहां। डॉक्टर परांजपे, अदालत को बताइए कि क्या मेरा यह कहना उचित रहेगा कि जब आप अपने पंचगिनी वाले फार्म हाउस में थे और अपनी वो जो स्पाई थ्रिलर लिख रहे थे, आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कोई आपके घर में घुसा और ये हत्याकांड किया और चारों ओर ये सारे सबूत बिखेरे आपकी जानकारी के बिना? क्या मेरा यह कहना उचित रहेगा? हाँ, बिल्कुल। मेरे यहां न रहने का किसी ने फायदा उठाया है। और किस समय आप लौटे? 2:30 बजे। 2:30 बजे। और आपकी बहन किस समय वहां पहुंचने वाली थी? 2:45 बजे, बिल्कुल 15 मिनट बाद। तो क्या इस स्तर पर मेरा यह कहना उचित रहेगा डॉक्टर परांजपे कि कोई भी व्यक्ति किसी के आने से पहले अपने घर को साफ सुथरा करता है, ना कि कटे हुए अंग यहां वहां बिखेरे छोड़ देता है? क्या उचित रहेगा मेरा यह कहना? सही फरमाया आपने। दरअसल मुझे मेरे बहन के आने की इत्तला 2 हफ्ते पहले मिल चुकी थी। मेरे बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप ही सोचिए, अगर मैंने यह खून किया होता, अगर तो क्या मैं उनके सामने मेरा एक खौफनाक दरिंदे सा रूप सामने लाता? विधिमान्य प्रश्न है योर ऑनर, और उसका उत्तर बिल्कुल ही सरल कि डॉक्टर परांजपे की अनुपस्थिति में कोई इनके घर में दाखिल हुआ और यह हत्याकांड किया। दिस इज नॉनसेंस। रियली, इट मेक्स परफेक्ट सेंस त्रिमानी जी, क्योंकि डॉक्टर परांजपे का घर डुप्लीकेट चाबी से खोला गया था। और यह आपको कैसे पता चला? क्योंकि योर ऑनर, फोरेंसिक्स की सूची जो आपकी मेज पर है उसके अनुसार डॉक्टर परांजपे के मुख्य द्वार के ताले के लीवर्स पर खरोंचे पाई गई, ऐसी खरोंचे जो सिर्फ तब बन सकती है जब कोई डुप्लीकेट चाबी बनाकर ताला खोलने का प्रयास कर रहा हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर केडी, आपको ये कैसे पता चला कि ये डुप्लीकेट चाबी किसने बनवाई थी? ये भी बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। क्योंकि उस एरिया में एक ही चाबी बनाने वाला है। योर ऑनर, मैं चाबी वाले जावेद अहमद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मैंने ही बनाई थी 22 मार्च को। 22 मार्च को, यानी कि हत्या के एक दिन पहले। किसने बनवाई थी आपसे वो चाबी जावेद? उस आदमी ने। यही महाशय, चश्मे पहने हुए, सूट पहने हुए? हाँ वही, उसी ने। ये झूठ बोल रहा है।
ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। वो आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है डॉक्टर कामत, आप एक विश्व प्रख्यात न्यूरो सर्जन है। आप अगर कहते हैं कि चाबी वाला जावेद झूठ बोल रहा है तो मान लेते हैं आपकी बात। चलिए ये बताइए कि आपके घर से मेरे सहायक वरुण को डॉक्टर देवधर की उंगली बिना डॉक्टर देवधर के कैसे प्राप्त हुई? क्या कर रही थी उनकी उंगली वहां? मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि डॉक्टर देवधर की घड़ी आपके घर पर क्या कर रही थी, कैसे आई वहां? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूं योर ऑनर। डॉक्टर कामत ने डॉक्टर परांजपे की अनुपस्थिति का फायदा उठाया, इनके घर के मुख्य द्वार के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, इनके घर दाखिल हुए, डॉक्टर देवधर को वहां बहाने से बुलाया, उन्हें नशे की इंजेक्शन द्वारा बेहोश करने के बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। ये सारा खेल रचा और डॉक्टर परांजपे को सबके सामने आदमखोर व्यतीत किया। योर ऑनर, ये सारा खेल इनका रचा हुआ है। ओह, तो तुमने मेरे बेटे को मारा? तुझे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा। कौन है ये आदमी और अदालत में गन कैसे आई? योर ऑनर, मैं कर्नल देवधर हूं, डॉक्टर देवधर का बाप। आया तो मैं इसे मारने के लिए था, मगर बड़े अफसोस की बात है कि कातिल उसका दोस्त निकला। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इस अदालत को संदेह है कि क्या डॉक्टर परांजपे ने डॉक्टर देवधर का कत्ल किया है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर परांजपे को इस कत्ल के इल्जाम से बरी करती है और पुलिस को डॉक्टर कामत पर केस चलाने का आदेश देती है। केस इज क्लोज्ड। थ्री डाउन। थैंक यू केडी। You're welcome, डॉक्टर परांजपे। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? No problem at all, डॉक्टर परांजपे। I'll see you soon. Okay. डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश, you wanted in the casualty ward urgently. डॉक्टर प्रकाश, आपकी casualty ward में सख्त जरूरत है। डॉक्टर वेणुगोपाल, report to the OT urgently.
क्या पढ़ रहे हैं सर? वरुण, तुझे याद है मैंने इस केस की शुरुआत में तुझसे कहा था कि इस कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट अब भी अनट्विस्ट करना बाकी है। ये देख, देखा है पहले कभी तूने? नहीं सर, याद नहीं। मुझे याद है, हत्यारे की असल निशानी। डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर परांजपे, Rise and shine, KD. Rise and shine, KD. हिलने की या उठने की कोशिश बिल्कुल मत करना, KD. लाइज़ापैम, डोरेज़ापैम का ये मिक्स्ड सेडेटिव है, जिनसे तुम्हारी एक एक रग, एक एक मसल गहरी नींद में सो जाएगी। सिवाय तुम्हारे दिमाग के जो भी चल रहा है, टिक 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 टिक, यही तो मैं चाहता हूं, केडी। ये सब मैं तुम्हारे जीनियस दिमाग के लिए ही तो कर रहा हूं। ओह, इट्स रेडी। ये देखो, डॉक्टर कामत का दिमाग, मेरे काबिल दोस्त डॉक्टर देवधर का दिमाग, और अब केडी भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई। 6 साल पहले मैं पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स गया था घूमने। वहां के जंगलों में एक जंगली कबीले से मुलाकात हुई, और ये नाम उन्होंने एक जहरीले सांप माओरी के नाम पे रखा है। ये अंगूठी देख रहे हो, ये उन्हीं का चिन्ह है। तुमने तो सुना होगा नाम माओरी। दुनिया के सबसे आदमखोर और जहरीले कबीले, जो युद्ध के बाद अपने दुश्मन को खा जाते हैं। ये मानते हैं कि दुश्मन को खाने के बाद दुश्मन की शक्ति उनमें समा जाती है। इससे उनकी खुद की शक्ति दुगनी चौगुनी हो जाती है।
यानी अगर मैं अपने उन दुश्मनों को खा जाऊं जो महाबुद्धिमान है, तो मेरा जीनियस भी बढ़ जाएगा ना? मानते हो कि नहीं? हाँ? और वैसा ही हुआ, मेरा जीनियस बढ़ गया डॉक्टर देवधर को खाने के बाद। और तिगना हुआ थैंक्स टू डॉक्टर कामत। और अब द जीनियस ब्रेन ऑफ केडी पाठक। रश्क होता है मुझे कि तुम किस तरह अपना दिमाग यूज करते हो। मुश्किल से मुश्किल केस इतनी आसानी से कैसे सॉल्व करते हो? कैसे? मरा जा रहा हूं उसे देखने, और तुम भी घबराओ मत, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अपनी आंखें बंद कर लो। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। लेकिन मैं भी कम जीनियस नहीं हूं। कैसे पहले मैंने डॉक्टर देवधर को मारा, फिर अपने आप को कानून के हवाले किया और ऐसे हालात पैदा किए कि तुम्हें भी लगे कि मुझे फंसाया गया है। मेरी बहन को बुलाना, मेरे मेन डोर के लैच की टेम्परिंग, और वो चाबी वाला जिसने महज 10,000 रुपए के लिए अदालत में डॉक्टर कामत के खिलाफ झूठी गवाही दी। मेरे दुश्मन का खात्मा, मेरे दिमाग का इजाफा और मेरे सरकार के पुरस्कार। यहां आकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू हैव यू एज डिनर। You know, this is what they call having your cake and eating it too. हाथ छुड़वाने का प्रयास मत कीजिए। कुछ वर्षों पहले मैं इजराइल गया था, वहां से सीख के आया हूं ये होल्ड, क्राव मगा। हाथ छुड़ाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब तो आपके हाथ मेरे हाथ में आ जाएंगे। वासु! वासु! रॉन्ग नेम डॉक्टर, गलत नाम। इंस्पेक्टर दवे। ये केडी? जी जज साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर परांज पे ही असली कातिल है? वैसे केडी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए कि तुम्हें अपने मुवक्किल पे आखिरी शक कैसे हुआ? वेरी सिंपल है वर्तमानी जी। जब मैंने डॉक्टर साहब की उंगली में वो सांप वाली अंगूठी देखी तो मेरे मन में संदेह जागा कि एक जाने माने निपुण न्यूरोलॉजिस्ट का सांपों से क्या लेना देना। फिर जब सांपों को आदमखोरों से जोड़ा तो उत्तर मिला, पापा न्यू गिनी का माओरी कबीला। आपके ट्रैवल एजेंट ने जब बताया कि आप कुछ ही महीनों पहले पापा न्यू गिनी गए थे तो बस मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। लेकिन वो सेडेटिव्स का इंजेक्शन? हाँ, वो इंजेक्शन दुर्भाग्यवश आपके प्रिय वासु ने, मुझे नहीं, आपके सोफा को लगाया था। कदाचित आपका सोफा अब तक बेहोश है। जीनियस। मान गए तुम्हारे जीनियस को केडी। इस दिमाग को बचा के रखना। मैं बाहर आऊंगा और उस दिमाग से मुलाकात करना चाहूंगा। उसे बचा के रखना। I will come back. I will be back. I will be back. गुड लक डॉक्टर। गुड लक की जरूरत तो पड़ेगी इन्हें।
क्योंकि जिस जेल में ये जा रहे हैं वहां के जेलर मेरे पुराने मित्र हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद डॉक्टर परांजपे को शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। गो ग्रीन। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना